हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा सिलाई का काम है। तो फ्रेंड्स मैं ना उधार वालों से परेशान हो गई हूँ। वो पता है सिलाई करवा लेते हैं, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 60, किसी का 50, ऐसे ही सारे कहते हैं आज दे दूंगा कल दे दूंगा, ऐसे करके वो पैसे दोबारा फिर नहीं आते हैं। अब ये देखो, आप लोगों को रिकॉर्ड दिखाती हूँ, ये देखो बाकी 20 रुपये, ये आया नहीं आया, ये देखो 30 रुपये, ये देखो 50 रुपये, ये देखो 5 रुपये। मतलब किसी ने मतलब किसी का 5, किसी का 10, मतलब ऐसे ही सब कहते हैं इतना ही तो है, रहने दो फिर दे देंगे। और फिर जब आते हैं, जब इसको बोलते हैं कि हाँ हमारा ये पहले का बाकी रहेगा, कहते क्या तुम्हारे पास ही तो सिलाने आते हैं, आप भी पिछली बात लेके बैठे हो। हमेशा का यही डायलॉग है कि तुमसे ही तो सिलवाते हैं, कहीं और तो जाते नहीं है, फिर भी आप ऐसे करती हो। तो हम भी सोचते हैं छोड़ो यार, कॉलोनी के हैं छोड़ो। पर कॉलोनी वाले इतने स्मार्ट है ना, हर बार मुझे चूना लगा जाते हैं। तो इस बार अब ऐसे ही कांड फिर हुआ कि उनका 30 रुपये बाकी था, तो वो नहीं दी मुझे पैसे। 230 हुआ था तो 30 नहीं दी, 200 पकड़ा दी सीधे सीधे। तो मैंने तुरंत बोल दिया, मैंने कहा ठीक है आप 30 रुपये नहीं दे रही हो मत दो, लेकिन दोबारा मेरी दुकान पे सिलाई कराने मत आना, ठीक है। अब मैं आपका नहीं सिलूंगी। तो चुपचाप वो चली गई। उसके दूसरे ही दिन सुबह सुबह वो 30 रुपये लेके घर आ गई। क्यों? क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि अब ये भी जिद पे आ गई है, अब ये मानेगी नहीं। ऐसे ही 2-3 लोगों को मैंने बोला कि हाँ ठीक है मत दो, मैं नहीं जिद कर रही हूँ, नहीं लूँगी, बस यही बात बोल रही हूँ कि फिर मेरी दुकान पे कृपया आप ना आए, हम आपका सूट नहीं सिलेंगे, बस फिर हमारे पैसे वापस आ जाने। तो बहनों, जिनके भी उधारी अटक रहे हैं, यही आइडिया अपनाओ, पक्का फुल गारंटी के साथ वो पैसे तुरंत आ जाएंगे। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, अब ये 3-4 दिन से यही टेक्निक अपना रही हूँ। जो भी उधार कर रहा है यही बोल रही हूँ कि दोबारा मेरी दुकान पे मत आना, फिर वो पैसे अपने आप वापस आ जा रहे हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा, आप प्लीज़ ज़रूर बताएं।